हम सबको ये पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, इस बात का पर हम आज प्रूफ देंगे कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला निकल के आया पाई आर स्क्वायर वह आया कहाँ से। तो इसके लिए अपन एक सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, और इस वृत्त का यहाँ पर होगा क्या, केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस सर्कल को, ठीक, ऐसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर यहाँ से भी हमने इसको इस तरफ से भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। फिर यहाँ से हमने इसके सेंटर पॉइंट से होते हुए एक जीवा खींची, इसको जीवा भी बोल सकते हैं अपन, है ना, व्यास, वृत्त का व्यास है। वैसे वृत्त का सबसे बड़ा व्यास कौन होता है, जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी व्यास होती है उसकी जीवा। तो केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है, जो कि जीवा भी होती है, जो कि सबसे बड़ी होती है। जीवा में सबसे बड़ी होती है वृत्त का व्यास, जो कि वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर के जा रही होती है, एक छोर से दूसरी छोर। अब यहाँ पे इसको काउंट कर लो, देखो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि सर्कल का ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये सर्कल के ऊपर वाला भाग है। इसको अपने काउंट किया 1 2 3 एंड 4। ये सर्कल के नीचे वाले भाग का पार्ट है, तो ये हो गया 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको उठा करके हमको इसको रखना है। हमने 1 पार्ट को उठाया, ठीक, 1 पार्ट कैसे उठेगा, ऐसे, ठीक है, ये हो गया 1 पार्ट। इसको हमने उठाया और इसको रखेंगे तो कैसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मीन्स इसको अपन इक्वल करें तो इसका ये पहला पार्ट हो गया, ठीक। सेम लाइक दैट सेकेंड पार्ट भी बनाना है, ये भी ऊपर की ओर बन रहा, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट, ठीक। फिर अपन को थर्ड पार्ट बनाना है, थर्ड, ये हो गया थर्ड पार्ट इसका। फिर फोर्थ पार्ट बनाना है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ऊपर बन जाएगा, ये हुआ, ठीक। तो देखो 4 पार्ट ऊपर बन रहे हैं, हाँ, और 4 पार्ट बन रहे हैं नीचे। मतलब अब ये जो बनेगा ये इसको अपन नीचे बना सकते हैं, ठीक है। ये सब नीचे वाले पार्ट हैं, इस सर्कल के नीचे वाले पार्ट हैं, तो इसको अपन नीचे बना सकते हैं। तो नीचे बनाओ इसको, ठीक, यहाँ पे नीचे बनाए तो ये पहला पार्ट बन गया ऐसे। इसको बना दो, ये देखो ये, ठीक, और ये बन जाएगा पहला पार्ट। यहाँ पे बन गया दूसरा, ठीक, ये यहाँ पे बन गया तीसरा, और चौथा हमें बनाना पड़ेगा। तो चौथा हम यहाँ पे इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसके इक्वल रखना है, देखना हमको इसके इक्वल होना चाहिए। हालांकि बना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक। तो ये देखो ऊपर के 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 एंड 4। नीचे के 4 पार्ट हो गए, मीन्स 5 6 7 8। अब इनको यदि हम मिलाएं, देखें ज़रा, इनको यदि हम इसको ऐसे मिलाएं, ठीक, ये देखो इसको हम ऐसे मिलाएं तो ये कुछ हमको ऐसी आकृति मिल रही है। कैसी आकृति मिल रही है हमें कुछ यूं आकृति मिल रही है, ऐसी, ठीक, ये आकृति हमें मिल रही है। और ये आकृति कैसी आकृति है, आयताकार आकृति है ये, है ना। ये कैसी आकृति है, आयताकार, ये हमको आयताकार फॉर्म पे मिल रहा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल किस में बदल जा रहा है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो बदल जा रहा है वह बदल रहा है आयत के क्षेत्रफल में। ये आयत की भांति बन रहा, ये बन रहा आयत के क्षेत्रफल में, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पे हमने केवल 8 पार्ट ही लिया है। आप चाहें तो जितने कम से कम पार्ट ले सकें, आप कितना भी कम पार्ट क्यों लेंगे, कितना भी कम पार्ट आप क्यों ना लें, बनेगा एक रेक्टेंगल ही, एक आयत ही बनेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें, जैसे एक सर्कल हमने बनाया, इसके बाद में बहुत छोटे छोटे पार्ट लिए, मीन्स हमने ऐसा पार्ट लिया, एकदम बारीक वाला पार्ट लिया हमने, एकदम छोटा छोटा पार्ट। तो इसको जब हम उठा के रखते जाएंगे ऐसे, ठीक है, इस पार्ट को ऐसे रखते जाएंगे, तो जब पूरा सर्कल कवर होगा ऐसे, ठीक है ना, जब पूरा सर्कल कवर होगा तो भी ये एक आयत ही बनाएगा, ऐसे रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक। तो इसको हम चाहे कितने भी कम पार्ट में क्यों ना करें, हमको एक आयत ही मिलना है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये पार्ट हमने उठा करके रखी ना ऐसे, ये पार्ट। तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या, जिसको स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, स्मॉल आर कहलाएगा ना, ये वाला डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, ठीक। अब ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला पार्ट केवल इतना है,
ऊपर वाले पार्ट में केवल इतना है, केवल ये पार्ट है, ठीक है ना, केवल इतना पार्ट गया है ऊपर और ये नीचे वाला पार्ट आ गया है नीचे। तो मीन्स ये दोनों पार्ट मिलाकर क्या बना लेंगे, एक वृत्त की परिधि बना लेंगे, सर्कमफेरेंस बना लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 2πr वृत्त की परिधि की, ठीक है। अब लेकिन अब ऊपर आधा पार्ट ही गया है ना, ऊपर आधा पार्ट ही जा रहा, 2πr का हाफ जा रहा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2πr/2, ठीक। तो इसकी लंबाई क्या बन गई, 2πr/2, चौड़ाई बन गई r। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 2πr/2 इंटू चौड़ाई कितनी है r, 2 से 2 कैंसिल, πr इंटू r मीन्स πr²। इस तरह से हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिलता है। वृत्त को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना भी छोटे पार्ट में क्यों ना डिवाइड करें, हमको एक आयत ही मिलता है, रेक्टेंगल ही मिलता है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होती है। ये जो चौड़ाई होती है वह त्रिज्या को दर्शाती है, क्योंकि हम सेंटर पॉइंट से अगर एक लाइन भी खींचें तो ये जो लाइन होगी वह सेंटर पॉइंट से होती हुई त्रिज्या कहलाएगी, स्मॉल r कहलाएगी ये। और जो लंबाई होगी वह सेंटर का एक भाग, ऊपर वाला भाग ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला भाग नीचे चला जाएगा, तो लंबाई जो बनेगी वह परिधि की हाफ होगी, 2πr/2, ठीक है, परिधि की हाफ होगी। इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में कन्वर्ट होता है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल आयत के फॉर्म पे मिलता है। अब चूंकि है तो सर्कल, तो हमने इसको बोला एरिया ऑफ सर्कल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल। धन्यवाद।